नो प्रॉब्लम। तो देख लो भाई लोग, तो मार्केट क्या है ना, मेरा सडनली डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। तो मैंने बोल दिया, मेरे जो मेंटर्स थे, मेरे बहुत पावरफुल मेंटर्स थे, मतलब यहाँ के मेंटर्स तो कुछ भी नहीं है, जो मेरे मेंटर्स रह चुके हैं ना, वो बहुत पावरफुल मेंटर्स रह चुके हैं। मतलब मैंने जिंदगी में कभी मतलब ऐसा नहीं देखा था, कभी $1 लाख पॉकेट ऑप्शन में देखा है किसी ने $1 लाख? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं। पॉकेट ऑफ तो नहीं। नहीं। मतलब जोन ट्रेडर वोन ट्रेडर वो छोड़ दो, जिसके भी यहाँ मतलब फैन है, मुझे पता है, अंदर ही अंदर सारे, तो वो छोड़ दो। तो $1 लाख $1 लाख मैंने पर्सनली उस टाइम पर नहीं देखा था। तो जब मैं अपने मतलब मेंटर्स के पास देखता था ना, उनके पास $1 1 लाख पड़ा होता था पॉकेट ऑप्शन में। तो इतना तगड़ा नॉलेज था उनका। तो मैं भी मतलब हैरान हो जाता था। तो मैं अब वो बात छोड़ दो, मैं ये बोलूंगा, मैंने उनको सब पूछा कि मेरे पास मुझे ऐसी एक्यूरेसी आ रही थी, मेरे से गलती कहाँ पर हो रही है, मुझे अपना गलती बताओ कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बोल दिया, मेरे मेंटर ने, कि तुम जल्दी से जल्दी $500 डाल दो। क्या बोल दिया? मैंने बोला क्यों भाई, मैं $500 क्यों डालूं? बोला एक सेशन करूंगा मैं तुम्हारे साथ। मैंने बोला एक सेशन के $500? उसने बोला हाँ। तो मैंने, मेरे पास जो प्रॉफिट पड़ा था ना ये वाला 5,000, जी। तो मैंने इसमें से डाल दिए $500। तो एक सेशन किया। तो वहां पर क्या पता चला ना, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के कैंडल बिहेवियर पर फोकस करने लगा था। ओके। समझ आ रहा है? मैं सिर्फ जी और सर। सिर्फ कैंडल बिहेवियर पर फोकस करने लगा था, और मार्केट की रीडिंग को भूल गया था। मार्केट, क्योंकि ये नॉलेज ना बहुत कॉन्फिडेंट कर देता है इंसान को, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था सेरोमी, जिसका आज आया था व्यू टेलीग्राम पर, उसका स्क्रीनशॉट भी आया था, थैंक यू सर, वो मुझे कह रहे थे वहां पर, अगर आपने देखा होगा। तो उस जी जी। बंदे का भी मतलब थोड़ा पहले इशू हुआ था, उसने भी सेम यही किया था, वो कैंडल बिहेवियर पर घूमने लगा। कैंडल बिहेवियर इज द बिगेस्ट थिंग, एग्जॉशन एग्जॉशन। लेकिन याद रखो, ये सब कुछ नहीं है। एक ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको हमेशा बोला, यूज करना है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन, और उसी कंफर्मेशन से क्या आता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। तब जाकर तो मैं फोकस करने लगा था कैंडल बिहेवियर पर, और इसीलिए मेरा क्या देखने को मिला? लॉस। सर क्या कैंडल के सिर्फ बिहेवियर से कैंडल पता नहीं कर सकते? पता कर सकते हैं, तभी तो मेरी एक्यूरेसी 100% भी आ रही थी। लेकिन सिर्फ उससे नहीं पता कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आसपास मार्केट कर क्या रहा है। मैं आपको आगे जाकर एक चीज बताऊंगा, ये जो मार्केट का बिहेवियर है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो, आगे जाकर सपोज ये कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत लोग एक इस कैंडल को एग्जॉस्टेड कैंडल समझते हैं, कंप्लीट कैंडल को समझते हैं ना। जी अगर सर। थोड़ा बहुत किसी के पास नॉलेज है, वो कंप्लीट कैंडल को क्या समझते हैं? एग्जॉस्टेड। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये बस एक भ्रम है। समझ आ रहा है? हाँ, इसके बाद रिवर्सल भी आता है, इसके बाद रिवर्सल भी आता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आता है। सर कब आएगा कब नहीं आएगा? ये देखो, ये जिस हिसाब से इसके आसपास कैंडल्स घूम रही होंगी। सर किसी के पीछे से बहुत ज्यादा बैक नॉइस आ रहा है। एक मिनट। आदिल कुमार पटेल के पीछे से सर। अजित कुमार पटेल, एक मिनट भाई, कर दिया इनने खुद ही बेचारे ने। जी। तो मैं बोल रहा हूँ, ये कैंडल है ना, ये कैंडल, इस कैंडल का पावर जो है ना, इस कैंडल का पावर, इसके आसपास क्या कैंडल्स घूम रही है, वो क्या बता रही है, वो डिसाइड करेंगी ये कैंडल एग्जॉस्टेड है या नॉन एग्जॉस्टेड। नहीं। सर क्या यही कैंडल्स नहीं, ये खुद भी डिसाइड करेगी इसका रिएक्शन, ये बन कैसे रही, ये खुद भी डिसाइड करेगी। लेकिन कभी ये ना समझना कि सिर्फ ये डिसाइड करेगी, आसपास का मार्केट भी डिसाइड करता। है। समझ आ रहा है? जब पीछे की जी। पावर वीक होगी ना, अब मैं ऐसा समझा देता हूँ, जब पीछे की पावर वीक होगी, सर वीक कैसे होती है, क्या होती है, वो छोड़ दो, और फिर ऐसा कैंडल आए और इसमें हो जाए M5, तो ये होगी एग्जॉस्टेड कैंडल। और यही कैंडल एक वक्त पर, शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो, यही कैंडल एक वक्त पर पावर कैंडल भी बन जाती है। जी सर। और पावर कैंडल में बहुत ज्यादा क्या होता है? पावर। पावर। और इसके बाद कोई रिवर्सल करने को सोचेगा, समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू क्या होगा? करेगा। यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू। कंटिन्यूशन होगा। एक बंदे ने, अमान भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था आज, मुझसे ये सवाल पूछा था व्हाट्सएप पर। बोलता था सर कभी मार्केट डोजी बनाता है, उसके बाद रिवर्सल करता है, फिर ये भी करता है, कभी मार्केट ऐसा कैंडल बनाता है, रिवर्सल भी करता है, कंटिन्यू भी करता है। तो मुझे सर पावर का कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल रिवर्सल करेगी, कौन सी कैंडल कंटिन्यू करेगी? अमान भाई को मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ये हमारा कैंडल बिहेवियर का टॉपिक है। मैं आपको कैंडल के बिहेवियर में, जब हमारा एग्जॉशन का पार्ट चलेगा, उसमें आपको M1 M2 M3 सारा पढ़ा दिया जाएगा इस कैंडल के बिहेवियर पर। मगर अभी वहां पर फोकस मत करो, अभी किस पर फोकस करो?
मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट की रीडिंग को समझो, मार्केट क्या कहना चाहता है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। मैं आपको एक ट्रेडर का नाम बताता हूँ, शायद शायद 2-4 बंदों ने देखा भी होगा, एसी ट्रेडर, वो आज लीडर बोर्ड पर भी है, नंबर 1 पोजीशन पर। जी सर। अगर किसी ने उसकी वीडियोस देखी है ना, वो 5 सेकंड सर देखता वो बांग्लादेश बांग्लादेश के ऐसे ट्रेडर है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो हाँ बांग्लादेश का है। वो 5 सेकंड देखता है, अगर आपने देखा होगा, वो 5 सेकंड देखता है और वो मार्केट के बिहेवियर पर फोकस करता है, लेकिन वो पावर से ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ मार्केट के बिहेवियर और 5 सेकंड देखता है। उसको पावर का एल कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आज लीडर बोर्ड नंबर 1 पर है। तो आप सोचो, आप पावर ट्रेडर के स्टूडेंट्स हो, अब आपको मार्केट का बिहेवियर भी पता चलेगा, पावर भी पता चलेगी, रिएक्शन भी पता चलेगा, 5 सेकंड कंफर्मेशन भी पता चलेगा, स्टेबिलिटी भी, पीआरआर भी। आपकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, हद से ज्यादा। समझ आ रहा सर है, हेलो गारंटी देता हूँ, हद से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी। हाँ भाई बोल दो। नहीं सर, फिर दिन सर में 4 भी ट्रेड लेंगे लेकिन कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं फिर उसको। क्या भाई? मतलब बाद में ही आपने इतने सब कंफर्मेशन जब मिलेंगे अपने को 5-6, हाँ, तो लिमिटेड ट्रेड्स लेंगे लेकिन कंपाउंडिंग भी करेंगे। वो अपने तक है भाई, मैं कंपाउंडिंग करना चाहूँ कंपाउंडिंग करूंगा, मतलब सेम ट्रेडिंग, देखो मेरा कभी मन करता है कंपाउंडिंग का तो मैं कंपाउंडिंग करता हूँ, मेरा कभी करता है मन सिंपल सेशन का तो मैं सिंपल सेशन करता हूँ, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बिगनर ट्रेडर के लिए, एक बिगनर ट्रेडर के लिए कंपाउंडिंग बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल जो है ना, जो स्मॉल कैपिटल है, बड़ा बन जाता है और उतना रिस्क भी नहीं लगता। सर क्या बोल रहे हो, रिस्क नहीं लगता? रिस्क भी नहीं लगता। अगर किसी ने ध्यान से सोचा होगा ना, अगर किसी के पास $100 है ना, मैंने बोल दिया है, जी भाई, नहीं लगता कंपाउंडिंग बिल्कुल। $10 से अगर वो 4 स्टेप कर बैठे ना, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, 1 2 3, चौथे स्टेप पर 160, मतलब कैपिटल डबल हो गया। फिर इसी 160 को अगर 30-30 डॉलर से 3-3 स्टेप ही करे ना, 30 से 60, 60 से 120, 120 से 200। समझ आ रहा है? तो कंपाउंडिंग ये बहुत प्यारी चीज, बहुत प्यारी, और ये आपके स्मॉल कैपिटल को बड़ा लेकर जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी एक्यूरेसी। आपको डर और नहीं लगना चाहिए इस पेशेंस। स्टेप पर, ये विन होगा, ये लॉस होगा, ये क्या होगा, आपको डर नहीं लगना चाहिए, और उसके लिए आपके पास होना चाहिए प्रॉपर नॉलेज, और वो नॉलेज बिल्कुल। आपको मैं दूंगा। जी सर। समझ आ रहा है? तो मैंने इसीलिए ये सारी बातें कही, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को कहीं कोई बंदा ये ना समझ ले कि भाई ये तो अभी आराम से चल रहा है, ये ऐसा वैसा टॉपिक है। मैं आपको कुछ भी बेसिक नहीं दे रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा हो, गौर व फिक्र की होगी ना, मैं कुछ भी बेसिक नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई भी लेवल लेवल का खेल नहीं खेल रहा हूँ। जो भी मेरा एक एक पॉइंट है ना, अगर मैं कहीं पर बोलूँ ना ये वीआईपी पॉइंट है, तो समझ जाना ये लाखों का पॉइंट है। उस पॉइंट को हमेशा नोट डाउन करके रखना, हो सकता है वो आपकी लाइफ बदल दे। मैं सच में कह रहा हूँ, मेरा एक एक श्योर शॉट थिंग है। एक श्योर शॉट थिंग क्या है, मतलब एक लॉजिकल बेस्ड थिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज ही। और उस पर बंधु ने, मेरे एक बंदे ने 60 लाख रुपीज कमाया है विद इन 1 मंथ। और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कितने से, 3,000 रुपए से 60 लाख। बाप रे। 3,000 रुपए से 60 लाख इन पॉकेट ऑप्शन। और एक ही थिंग पर उसने फोकस किया, उस एक पॉइंट पर। एब्सेंस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एब्सेंस। एब्सेंस। हाँ। एब्सेंस। ये क्या होता है सर? सर ये एक डाउट था, पूछूं? आज बताएंगे ना सर को। हाँ, ये किसने पूछा ये एब्सेंस क्या होता है? सर मेरा एक सर डाउट था। मेरे ये पहले पूछा किसने एब्सेंस क्या होता है? प्रिंस प्रिंस ने सर, मैंने। मैं नहीं बताऊंगा भाई। आज की क्लास में बताने वाले सर। अच्छा हाँ सर, भाई, ओके किसी सर। का डाउट था, बोल दो। सर मैं पूछ रहा था, अभी आपने जो बताया आजू बाजू के एक एग्जॉस्टेड कैंडल के आजू बाजू के देख के हम बता सकते हैं ना, हाँ, तो इसका मतलब जो हम उसके बाद लेने वाले कैंडल के बाद जो ट्रेड लेने वाले उसको पीछे से हम एनालाइज करके लेंगे क्या? डेफिनेटली। ठीक है। एक तो पीछे से भी, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी। प्रेजेंट में आपको 5 सेकंड पर जाना पड़ेगा कि इस कैंडल में हो क्या रहा है। समझ आ रहा है? जी सर। देखो मैं आपको बताऊंगा, एक यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ टॉपिक खींच जाएगा, खींचू या नहीं? खींच दो एक बार। अगर खींचो सर सर, इम्पोर्टेंट खींचो है तो सर, कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, मत दिक्कत अगर नहीं। खींचो भाई। इम्पोर्टेंट है तो। कोई दिक्कत खींचो नहीं है सर। सर, अब नॉलेज ही बढ़ेगी। क्योंकि बहुत लोग फिर बोलेंगे ना भाई, क्लास क्लास टॉपिक ही अपना टॉपिक ही निकल, नहीं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा खींच देता हूँ। देखो, जो ये बोल रहा था ना भाई कि हमें पीछे की कैंडल्स को देखकर, डेफिनेटली आपको पीछे क्या हो रहा है कैंडल्स में ये तो देखना पड़ेगा ना, कि प्रेजेंट में कैसी पावर है। अगर इसकी ये बगैर हम देखने को, सिर्फ एक कैंडल पर कोई ट्रेड नहीं होती है। समझ आ रहा है? आपको पीछे की पावर को समझना पड़ेगा, वीक है, कैसी है, एग्जॉस्टेड है, मोमेंटम कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। ये आप कोई भी ट्रेडर देख लो ना, जोन ट्रेडर, कोई भी, हर एक बंदा देखता है। समझ आ रहा है? मैं पर्सनली खुद भी।
अब देखो हेलो। मार्केट में एक चीज आई थी रिएक्शन, क्या आई थी? रिएक्शन, समझ आ रहा है? मार्केट में एक फेक बंदे ने, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, शायद दिवेश है उसका नाम कुछ, उसने एक दिवेश फेक ठाकुर। हाँ सर, दिवेश कैंडल ठाकुर। रिएक्शन लाया और वो कहता था कि मार्केट अगर ऐसे ऊपर आएगा ना शॉक के साथ, मतलब ऐसे, तो यहाँ पर बायर की एंट्री होगी, आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले लो। यही था उसका लॉजिक, है ना? अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा, हाँ सर, हाँ सर, यही था। यही लॉजिक मिस्टर दिवेश सिंह लिया था उसने सर। मार्केट में एक चीज ला ली, कैंडल रिएक्शन। और बहुत लोगों को क्या लगा ना कि भाई ये तो भगवान है, ये क्या है कैंडल रिएक्शन, और लोग पागल हो गए इसके पीछे। समझ आ रहा है? शायद बाइनरी में जो रेवोल्यूशन इस टॉपिक के बाद आया ना, वो कभी नहीं आया। इस कैंडल रिएक्शन के टॉपिक के बाद जो बाइनरी में रेवोल्यूशन आया ना, वो कभी नहीं आया। अभी और नहीं मैं भी एक ही बंदा था वो, भाई मैं भी पागल हो गया, ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। और मैं गया, मैंने सीधे फोन घुमा डाला स्पेन, टेलीग्राम ओके। पे मेरा सीधे फोन है। मैंने बोला भाई मुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। उसने मुझे बोला भाई क्या मसला है, कौन सी 11 मुल्कों की पुलिस? मैंने उसको बोला भाई वो बहुत बड़ा ट्रेडर है स्पेन का, और वो बाइनरी ट्रेडर है। तो मैंने उसको बोला, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था उसके साथ, तो मैंने उसको बोला देयर इज ए न्यू टॉपिक इन द मार्केट कॉल्ड एज कैंडल रिएक्शन, आई वांट टू नो अबाउट दैट टॉपिक, कि एक टॉपिक आया है कैंडल रिएक्शन के नाम से, मुझे उसके बारे में जानना है। उसने पता है सीधे सीधे मुझे क्या बोल दिया? इट इज ए फेक एंड इट इज स्कैम। मैंने इसको बोला नहीं, मुझे जब मैंने कैंडल रिएक्शन को खुद देखा ना, कैसे इसने बोला शॉक, इसने बोला बायर एंट्री, मुझे पर्सनली फील लगा उसमें लॉजिक है थोड़ा। समझ आ रहा है? मुझे इसमें जी थोड़ा लॉजिक लगा, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है ना, तो वहां पर वीकनेस होती है, और तेज तेज ऊपर जा रहा होता है तो वहां पर स्ट्रांगनेस होती है। समझ आ रहा है? जी सर। तो मुझे सब पर्सनली लगा, क्योंकि मैं लॉजिकल थिंग्स के पीछे भागता था। तो मैंने देख लिया पहले दिवेश सर का क्या ही क्या पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा ये तो भाई पूरा महाफेक पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने फिर से फोन घुमाया, तो वो मुझे उस बंदे ने कहा मैंने तुम्हें कैंडल रिएक्शन को फेक कहा था जो तुम बोल रहे थे, लेकिन कैंडल रिएक्शन सच में है। मैंने उसको बोला अरे भाई तूने तभी क्यों नहीं बोला? तो मुझे बोला तूने फोन काट दिया ये सुनते ही कि कैंडल रिएक्शन स्कैम है, फेक है। मैंने ये नहीं कहा था कि कैंडल रिएक्शन फेक है, मैंने कहा जो वहां पर है वो फेक है। तो मैंने उसको बोला बता दो फिर क्या है। उसने मुझे बोला कैंडल का रिएक्शन कभी भी एक इंसान आंखों से जज नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक मिनट पर कैंडल बन रही होती है ना, उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है, वो ऊपर नीचे कर रही होती है। समझ आ रहा है? फिर जी सर। इवेंचुअली ऐसा है। तो उसने मुझे बोला कैंडल का रिएक्शन हमेशा एक कैंडल का कहाँ पर देखा जाएगा? किसी के दिमाग में कहाँ पर देखा जाएगा? उसकी क्लोजिंग क्लोजिंग। पर। नहीं, अरे कैंडल 5 5 सेकंड। रिएक्शन सेकेंड 5 5 सेकंड पर सेकंड। देखा 5 जाएगा। सेकेंड अच्छा अच्छा, में 5 प्रेजेंट सेकेंड। कैंडल पर, प्रेजेंट कैंडल का तो 5 सेकंड हाँ 5 लगेगा। सेकंड डेफिनेटली, कि प्रेजेंट कैंडल क्या कर रही है वो हमें कभी ऐसे आंखों से नहीं दिखता, वो ऊपर ऐसे ऐसे फिर से नहीं, वहां पर जो 5 सेकंड में कैंडल्स बन रही होती है वो हमें प्योरली शो करती है बायर और सेलर का क्या इंटरेक्शन हो रहा है। हो रहा है। और जिस हिसाब से हमारा एनालिसिस होगा, सपोज मेरा एनालिसिस जो पावर को रिलेटेड है, मुझे पिछली कैंडल एग्जॉस्टेड दिख गई, मुझे मार्केट एग्जॉस्टेड दिख गया, मुझे मोमेंटम स्टेबिलिटी प्रेशर सारा मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कहाँ की तरफ? डाउन की। डाउन की तरफ। तब भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं क्या देखूंगा 5 सेकंड में बायर और सेलर का इंटरेक्शन क्या है। अगर मुझे वो भी कहाँ की तरफ दिखाएगा, डाउन का। डाउन की डाउन तरफ। की। तो भाई यहाँ पर बन जाएगा आपका ट्रेड। नॉलेज। नॉलेजेबल शॉट। नॉलेज शॉट। समझ आ रहा है? तो कैंडल रिएक्शन जो टॉपिक था ना, मैं खुद मतलब मैंने बहुत सारे मूवमेंट्स पढ़े हैं, डायनेमिक रिएक्शन के, फोसी रिएक्शन, मतलब उनके टॉपिक्स के नाम भी आपने कभी इंडियन मार्केट में नहीं सुने होंगे। लेकिन ये सब चीजें मतलब एक हद तक है, लिमिटेड। लेकिन असली जो कैंडल का रिएक्शन होता है प्रेजेंट कैंडल का, जहां पर आपको बराबर एक्यूरेट मिलेगा, खुद ही दिमाग लगाओ, आपकी आंखों से आपको एक्यूरेट रिएक्शन कभी दिखेगा, या आपको 5 सेकंड में प्योर प्रॉपर रिएक्शन दिखेगा? 5 सेकंड में। 5 तो सेकंड में। इस चीज में लॉजिक लगा मुझे, और उसने मुझे वो चीज सिखा दी, शायद वो मेरी जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग पार्ट था 5 सेकंड कंफर्मेशन। तो मैं आपको कसम बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरी जिंदगी का चेंजिंग था। और इसके बाद मैंने पता है मतलब कितने बैक टू बैक विन किए हैं? मैंने 48 ट्रेड्स बैक टू बैक विन किए, माय गॉड। नॉन स्टॉप। नोबडी कैन बीट मी इन दिस मार्केट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मेरा नॉलेज आकर जाकर कहेगा, क्योंकि जब आप खुद कंपाउंडिंग करोगे ना, तो आप बोलोगे कि सर क्या करते होंगे फिर, ये तो उन्हें हमें दिया है, वो खुद का होंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा खींचना पड़ा, लेकिन कभी कभी खींचना पड़ता है, मजा आ जाता है। तो सर वापस ये तो भाई 48 हम आपने आगे आगे कंपाउंडिंग की जाएंगे। थी? नहीं नहीं 48 आपने कंपाउंडिंग की थी? कंपाउंडिंग नहीं, बैक टू बैक में ट्रेड्स ले रहा था, कंपाउंडिंग नहीं की थी। अरे फिर अगर कंपाउंडिंग करता फिर तो $1 से पता नहीं, मैं तो हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा तो मतलब। भाई आ जाता पूरा इधर ही होता।
क्यूटेक्स आ जाता सर आपके घर पे। तो मिलियंस में होता भाई। नहीं ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग भी मैंने अच्छे खासे स्टेप्स किए हैं, लेकिन ये मेरा एक रिकॉर्ड है 48 ट्रेड्स बैक में लाइव में, और एक ही दिन। ये नहीं कि मतलब बहुत होते अच्छा, हैं। कंपाउंडिंग का सर कितना रिकॉर्ड है आपका? क्या भाई? कंपाउंडिंग का कंपाउंडिंग भाई मैं कितना बस एक स्टेप दो आपने किया है एक या दो मैक्सिमम? स्टेप कर लेता हूँ, एक या दो स्टेप। Sir, will the same thing work in real market too? रियल मार्केट तो ये देखो, एक बहुत बंदों का ये एक डाउट हो रहता है कि भाई आपका मार्केट नॉलेज रियल में काम करता है या ओटीसी पर सिर्फ काम करता है। नॉलेज नॉलेज होता है, ये रियल पर भी काम करता है, ओटीसी पर भी काम करता है, कोटेक्स पर भी काम करता है, पॉकेट ऑप्शन पर भी काम करता है, फॉरेक्स पर भी काम करता है, स्टॉक मार्केट पर भी काम करता है, क्रिप्टो पर भी काम करता है। तो ये कभी नहीं समझना, ये जो अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि ये नॉलेज आपका सिर्फ ओटीसी में काम करेगा, तो वो नॉलेज नहीं है, वो कुछ पैटर्न है। समझ आ रहा है? जी सर। वो नॉलेज नहीं हुआ। नॉलेज मैं आपको किस चीज की नॉलेज दे रहा हूँ? कैंडल्स की। समझ आ रहा है? मैं आपको कैंडल्स की नॉलेज दे रहा हूँ, तो कैंडल्स कोटेक्स में बनती है, बनती है, पॉकेट ऑप्शन में बनती है, सब दूर बनती है जी रियल सर। मार्केट में बनती है, ओटीसी में बनती है, फॉरेक्स में बनती है, स्टॉक में बनती है, क्रिप्टो में बनती है। तो सब में क्या सब में बनता है? बनती है। सब में कैंडल्स ही कैंडल बनती है। तो मैं आपको किन का नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ? कैंडल। तो हर जगह ये काम करना चाहिए। And समझ आ sir, रहा है? Qtex हमको जो 5 सेकंड की जो रियल मार्केट में हमको रियल टाइम प्रोवाइड करता है, 5 सेकंड की जो मूवमेंट होती है रियल हाँ मार्केट, डेफिनेटली, वो बहुत प्योर प्रॉपर रिएक्शंस रहते हैं वहां पे। हाँ हाँ रियल टाइम होता है वो। हाँ रियल टाइम। ये सवाल कौन कर रहा है? ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेसर है। तो आज हम वापस से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा फेज 1 चल रहा था, और फेज 1 में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने कल पढ़ा था, Hello, जिसको हम sir. बोलते I थे have a question, मार्केट। sir. हाँ डेफिनेटली, टेल मी ब्रदर। Sir, I am from Bangladesh. That's why my Hindi is too weak. नो That's प्रॉब्लम, why आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। uh, I have two questions. I यस did a mentorship from Pakistan. In ओके। that mentorship, I get to know that institution or bank take entry in the market to आई एम नॉट stop गेटिंग यू loss. ब्रदर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। Uh, Sorry, can you hear? यस यस यू कैन टेल, बट यू आर नॉट टेलिंग द प्रॉपर वर्ड्स। टेल मी एग्जैक्टली। Yes, sir. Uh, Sir, institution or bank take entry to fund stop loss or something like that. ओके ओके, आई गॉट इट। there is a concept in the market that institutions and banks trap the retailers, Yes, and sir. that is known as liquidity sweep. सर ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है ना? हाँ भाई, एसएमसी का कंसेप्ट है, बट यहाँ पर रियल एसएमसी किसी के पास नहीं है। सो भाई जो उसने भी ये सवाल किया ना विश्वनाथ भाई, जी तो ये सर. जो कंसेप्ट है ना, ये ज्यादा फॉरेक्स के इनमें काम आता है। डेफिनेटली आपको लिक्विडिटी के बारे में भी मेरे फेज 3 में पढ़ाया जाएगा, और ये तो छोटे छोटे चीजें हैं, समझ आ रहा है? मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाऊंगा लिक्विडिटी के बारे में। Okay, कह रहा sir. हूँ ना कि मेरा Thank you, sir. एक टॉपिक जो है ना, वो आपका पूरा पैसा वसूल कर देगा। मेरा एक टॉपिक अगर मैं लिक्विडिटी पर पढ़ाऊंगा ना, आपके सारे जितने भी पैसे हैं दिए हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। इतना मतलब प्योर नॉलेज है। सर आप रियल एसएमसी सिखाओगे ना? अरे भाई, रियल एसएमसी नहीं, मैं फेक सिखाऊंगा भाई। सर Sir, बैक what is your opinion about hedge fund or algo trading? नो Would नो you नो, like to सी सी do सी। in हाँ, future? पर्सनली आई एम डूइंग एल्गो and I am doing hedge fund trading, but my favorite type of trading is self trading. I don't believe in algos or that much, because that there you won't get the proper accuracy, and I am not trading that much in forex or stock market. I'm mainly a binary trader, but that doesn't mean that my knowledge doesn't work in forex or in stock. It is because I'm getting enough profits in binary. I'm getting enough profits in binary. Personally, I'm getting $1,000 each day. It is a good amount for me. Got it? I don't need $30,000 in a day, $40,000. I have very less expectations from the market. If I'm getting $1,000 from the market, I exit and come on the next day. Got it, brother? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. No problem. तो हम फेज 3 पर थे, और फेज 3 पर हम फेज 2 पर। और फेज फर्स्ट पे थे सर। देखो, मैंने फेज 2 सर कहा, फेज आपने भी 1 फेज 2 कहा। हम फेज 1 पर थे, और फेज 1 में हम मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे थे थ्रू सेंटिमेंट। आखिर मैंने आपको कल कहा कि मार्केट हमेशा एक सेंटिमेंट से चलता है।
सेंटिमेंट। अब सेंटिमेंट का मतलब क्या है? सेंटिमेंट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ पावर्स। मार्केट हमेशा क्या करता है? पावर्स का एक्सचेंज करता है। सर क्यों करता है पावर्स का एक्सचेंज? क्योंकि एक पावर क्या होती है एग्जॉस्ट, और दूसरी पार्टी पावर जनरेट जनरेट, जनरेट। पावर पावर जनरेट होकर एंटर करती है। एक पार्टी एग्जॉस्ट करती है, दूसरी पार्टी पावर जनरेट कर मार्केट में एंटर करती है, और उसी से क्या बनता है? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का क्या मतलब है? पावर का एक्सचेंज। और जो सेंटिमेंट बनेगा ना, वो हमें दिखाएगा कि कौन सी पार्टी कितना पावर जनरेट कर रही है और कौन सी पार्टी कहां पर क्या कर रही है, एग्जॉस्ट। और एग्जॉस्ट और वो हमें ये भी दिखाएगी कौन सी पार्टी में कौन कितनी ज्यादा स्ट्रांगनेस है और कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा वीक है। वीक है। मगर प्रॉपरली नहीं दिखाएगी। प्रॉपरली हमें शो कर सकता है कैंडल्स का पावर सिर्फ और सिर्फ कौन? कैंडल। पावर कैंडल। असल में जो पावर है ना, वो सिर्फ कैंडल्स ही शो करती है। लेकिन सेंटिमेंट से हमें क्या मिल जाता है? एक जनरल व्यू। विव। हाँ, मार्केट के टूटने को, जब ये पावर का एक्सचेंज होता है ना, तो एक पार्टी एग्जॉस्ट हो रही होती है और एक पार्टी जनरेट कर रही होती है। तो इसी में आ जाता है वो कंसेप्ट, जिग और जैग का। और इन्हीं जिगजैग के कंसेप्ट्स पर बहुत टाइप्स के मार्केट बनते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया है। और इसी क्वेश्चन, मार्केट के टूटने को, मार्केट कितना टूट रहा है, मार्केट कैसे टूट रहा है, मार्केट कौन सी पावर कहां पर ला रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसी को मार्केट का सेंटिमेंट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके रिलेटेड, ध्यान से देख लेना हर एक बंदा। सपोज मार्केट ऐसे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे गया। अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट 10 घंटे ऐसे ही रहेगा। अब मार्केट नीचे भी तो जा सकता है ना। मार्केट अपना सेंटिमेंट चेंज भी कर सकता, और मार्केट ऊपर भी जा सकता है ऐसे भी। बहुत लोग आपको सिर्फ नीचे का बताते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर भी तो जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है। यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है। पहले समझ जाओ, जब मैं इसको पढ़ूंगा ना, इस चीज को, इसको बोलेंगे मार्केट क्या? मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट। मार्केट सेंटिमेंट। अभी इसके रिलेटेड में बहुत ऐसे मतलब क्वेरीज निकालूंगा ना, आप लोगों को मजा आने वाला है। लेकिन पहले ये समझो, चेंज ऑफ सेंटिमेंट, ये है आज का टॉपिक। बहुत प्यारा, बहुत खतरनाक, और इसी में है वो चीज एब्सेंट 3000 टू 11, ये 60 लैक्स। चेंज ऑफ सेंटिमेंट। सर मतलब क्या है? मैंने आपको बोला मार्केट टूटता है, एक्सचेंज ऑफ पावर होती है, मार्केट जिगजैग फॉर्म में बनाता है। सपोज मैं एक ऐसा जिगजैग बनाता हूँ जो नीचे की तरफ है और ये शार्पली नीचे गिर रहा है। मतलब शार्पली का मतलब क्या है कि बायर्स बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब सपोज करो मार्केट को ऊपर जाना है। अब मार्केट को ऊपर जाना है, तीन चीजें यहाँ पर होती है। कितनी चीजें? मगर एक मेन है, पहले याद रखो मेन वाली। मार्केट का मेन थिंग है एक सेंटिमेंट को चेंज करने के लिए, जो करंट रनिंग पार्टी का पावर है, वो क्या पड़ना चाहिए? वो वीक होना चाहिए। और जो अपोजिट पार्टी है, वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक में ही सब कुछ छुपा है। शायद सारा बाइनरी इसी स्ट्रॉन्ग और वीक में छुपा है। कल एक बंदे ने मुझे सवाल पूछा, हाँ, कल एक बंदे ने मुझे सवाल पूछा कि सर वीक और एग्जॉस्टेड में क्या फर्क है? ये भी एक बहुत खतरनाक सवाल था। हाँ सर, मैंने पूछा है। हाँ, डेफिनेटली बहुत प्यारा सवाल था। उसका भी जवाब आज आपको मिल जाएगा। करंट रनिंग जो पावर है वो वीक पड़नी चाहिए और अपोजिट पार्टी जो है वो स्ट्रांगली एंटर करनी चाहिए। देखो ध्यान से, अब ये समझो। पहले मैंने इन दो वर्ड्स को पहले पकड़ लो। करंट और रनिंग पावर जो है, जो मार्केट के सेंटिमेंट को चला रही है, मतलब डाउन में जो मार्केट चल रहा है, तो मतलब सेलर्स की पावर ज्यादा है, वो पावर आपको वीक दिखनी चाहिए। अब क्या वीक दिखनी चाहिए, ये एक सवाल है। और करंट अपोजिट पार्टी, वो हमें क्या दिखनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ये दो बड़े सवाल, दिग्गज सवाल है बाइनरी के। सपोज एक मार्केट जो है, वापस से मैं दिखा देता हूं, नीचे गिर रहा है। अब मार्केट को ऊपर की तरफ तोड़ना है, तो मार्केट यहां से बायर्स को पावरफुली दिखाएगा। कहां से? यहाँ से। अब पावरफुली का मतलब क्या है? अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बायर जो है वो स्टेबल आने चाहिए।
स्टेबल, जो जब मैं वर्ड यूज करूँ ना स्टेबल, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए, स्टेबल मतलब एक्सट्रीम पावरफुल। जब एक्सट्रीम भी पावर। अब सर ये कैंडल्स में कैसा दिखता है वो कैंडल्स में देख लेंगे, मगर ये याद रखो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। बिडू लोग कंफ्यूज तो नहीं? नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं सर, क्लियर क्लियर। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बायर स्टेबल होने चाहिए, मतलब एक्सट्रीम पावरफुल, या बायर स्टेबिलिटी में होने चाहिए। स्टेबिलिटी। सर ये स्टेबिलिटी क्या है, दिखती कैसी है, कैंडल्स में क्या होती है, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, बस ये यहाँ पर उठाओ उसका लॉजिक। बायर्स क्या होने चाहिए, स्टेबिलिटी में, स्टेबल, और स्टेबल का मतलब ही क्या होता है, एक्सट्रीम पावर। एक्सट्रीम पावरफुल। मतलब अगर यहाँ से बायर्स कैसे एंटर करने चाहिए, एक्सट्रीम पावरफुल। स्टेबल बोल दो आप, स्टेबल। स्टेबल, क्योंकि स्टेबल पावर कैसी होती है, एक्सट्रीम पावरफुल। और स्टेबल पावर का ही दूसरा नाम क्या है, स्टेबल। स्टेबिलिटी पावर, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। तो बायर्स यहाँ से स्टेबल पावर के साथ एंटर करने चाहिए, और सेलर्स अपने पॉइंट पर, बायर्स अपने पॉइंट से, ये जो बायर आ रहे थे ना यहाँ से, इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं बायर पोजीशन, इस बाइंग पोजीशन से बायर्स आ रहे थे ना, तो जी। यहाँ से बायर्स कैसे एंटर करने चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ। और सेलर अपनी पोजीशन पर कैसे होने चाहिए, वीक। वीक। अब इस वीक के तीन टाइप्स, वीक, अभी वीक और एग्जॉस्टेड का नहीं, वो सवाल जो जिसका भी था ना वो अभी यहाँ पर नहीं है। वीक का मतलब यहाँ पर तीन हो सकते हैं, या तो वहां पर सेलर हमें दिखेंगे ही नहीं, एब्सेंस, एब्सेंस। या तो हमें सेलर कैंडल दिखेगी, वो हमें दिखेगी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। या तो हमें सेलर रिएक्शन में वीक दिखेंगे। क्या ही मजे है भाई, क्या ही मजे। पहले ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, सेंटिमेंट कैसे चेंज होता है। जो अपोजिट करंट रनिंग पार्टी होती है उसका पावर वीक होना चाहिए और अपोजिट पार्टी का स्ट्रांग होना चाहिए। अब जो अपोजिट पार्टी जो है वो, उसका पावर स्ट्रांग का मतलब है कि वो कैसे आनी चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ, उसमें स्टेबल पावर होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल पावर क्या होता है, एक्सट्रीम पावर। सर इसका मतलब क्या है एक्सट्रीम पावर, स्टेबल का मतलब क्या है, ये आपका टॉपिक आएगा फेज थर्ड में, स्टेबिलिटी, इस पर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस याद रख लो कि पावर स्टेबल होना चाहिए, एक्सट्रीम, और सेलर आपको क्या दिखनी चाहिए, वीक। अब वीक के तीन मायने निकलेंगे, या तो एब्सेंस होने चाहिए, या तो वहां पर दिखने, या तो वहां पर जहां पर सेलर की कैंडल आएगी वहां पर बायर की कैंडल आएगी, छोटी बड़ी जैसी। चलो मैं ये भी बता दूंगा, इन तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये तीन पॉइंट्स। अब समझ लो ध्यान से, अगर यहां पर सेलर भी स्टेबल एंटर किए यहां पर, तो क्या लगता है क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा मार्केट। अगर दोनों पावर एक्सट्रीम पावर के साथ घुस गई तो आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखेगा। अब अगर, अब देखो, पहले मैं यहाँ यहाँ पर ये बोलूंगा सेलर एग्जॉस्टेड घुसे, ध्यान से देखो। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज दिखाता हूँ। सपोज वो जो बाइंग कैंडल्स है ना वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जब मैंने आपको बोला वो स्टेबल है, अभी वो इन कैंडल्स पर कोई फोकस नहीं करेगा। ये कैंडल्स क्या है सर, ये आप कैसे बोल रहे हो पावरफुल कैंडल्स है, मैंने इनका ये पढ़ लिया है, जो भी मैंने इसको पढ़ला था, और वो मैंने पढ़ लिया है। सपोज ये कैंडल्स पावरफुल है, सर आपको कैसे पता है पावरफुल है स्टेबल है, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा है, मैंने इनका फ्लो पढ़ लिया है। अब मार्केट ये सेंटिमेंट में था ना, मार्केट जी। को ऊपर के सेंटिमेंट को ब्रेक करना है, तो या तो पहले यहाँ पर हमें एब्सेंस शो होगी, एब्सेंस का मतलब है अलग। देखो यहाँ पर तीन वे में मार्केट टूटता है। अब यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल, पहले ये वाला कंसेप्ट सुनो, एक रेड कैंडल दिखेगा, वो क्या होगा, वो रेड कैंडल होगा एग्जॉस्टेड। अब मार्केट अपने सेंटिमेंट को क्या करेगा, चेंज। पीछे की पार्टी कैसी है, मैंने क्या बोल दिया, ये कैसी है, ये है एक्सट्रीम पावरफुल। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैसी है, एक्सट्रीम पावर, स्टेबिलिटी। स्टेबल, एक्सट्रीम स्टेबल। पावरफुल। सेलर कैसे है, एग्जॉस्टेड। 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 ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए हैं। सर आपको कैसे पता, इसमें एग्जॉस्शन हुआ, सर कौन सा एग्जॉस्शन हुआ, M6, सर वो क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा अभी। अब बायर एक्सट्रीम पावरफुल, सेलर ओके। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है, डेड। मार्केट किधर को घूमेगा, मार्केट ऊपर के लिए ना। ऊपर को घूमेगा, और ये सेंटिमेंट टूट जाएगा।
सर हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा सेलर कभी, मगर यहाँ पर सेलर 2 कैंडल्स में भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, वो सेलर के इस पर डिपेंड करेगा, समझ आ रहा है, वो सेलर के कैंडल्स पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर 2 कैंडल्स में भी एग्जॉशन हो सकता है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। सपोज कभी कभी कैंडल्स ना ऐसे एग्जॉस्ट करती है, अब यहाँ पर एग्जॉशन हो गया, सर कैसे आपको पता है एग्जॉशन हो गया, यहाँ पर हो गया M4, सर कौन सा एग्जॉशन, मैं नहीं बताऊंगा। फिर मार्केट सेंटिमेंट तोड़े, मतलब सेलर अपने पॉइंट से कैसे एंटर किए, यहाँ पर सेलर आ रहे थे ना बार बार, वो कैसे आए, वीक आ गए, और बायर कैसे आए, स्ट्रॉन्ग। वायर स्ट्रॉन्ग। बस यहाँ पर सेंटिमेंट टूट जाए। ये हो गई एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो समझ सर जाओ। यहाँ पर एक सवाल पूछूं, क्या आपने बिल्कुल। कहा आपने कहा कि यहाँ पर जो 2 कैंडल है वो एग्जॉस्ट हो सकती है, 3 भी हो सकती है? 4 भी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अब ध्यान से देख लो, अब मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब कभी कभी मार्केट कैंडल हमेशा सेलर को एग्जॉस्ट नहीं करता, कभी मार्केट कभी कभी क्या करता है, सीधे सीधे जाएगा ऊपर, समझ आ रहा है। जी सर। सर यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा मार्केट सीधे सीधे ऊपर जाएगा, ये याद रखना, अक्सर मार्केट नहीं पता चलेगा, ये याद रखो, अक्सर मार्केट कोशिश करता है, अक्सर अगर पावर, ये याद पॉइंट है, VIP पॉइंट, हमेशा मार्केट कोशिश करता है, अगर स्टेबल पावर, एक्सट्रीम पावर, कैसी भी पावर हो ना, मार्केट हमेशा अपोजिट पार्टी को क्या करता है, पहले ब्रेक करते हैं। ना एग्जॉस्ट करता है, एग्जॉस्ट करता है, तब जाकर वो सेंटिमेंट को क्या करता है, चेंज। चेंज। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी सीधे भी टूट जाता है, लेकिन मैंने क्या कहा, 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट सीधे सीधे कभी जाएगा, क्योंकि याद है वो कंसेप्ट, मार्केट सीधा कभी नहीं जाता, वो जी। टूट कर जाता है ऊपर। सर टूटने का मतलब क्या है, वो जब ऐसे टूटेगा ना, इसमें वो किसको एग्जॉस्ट करेगा, सेलर्स को। बायर पीछे स्ट्रॉन्ग सेलर एग्जॉस्टेड, मार्केट किधर को घूमेगा, ऊपर की ओर। समझ आ रहा है। तो हमेशा मार्केट ऐसे कभी नहीं, अब अगर ये जाएगा भी ऐसे, तो सर कैसे मुझे पता चले कि यहाँ पर सेलर्स आने वाले नहीं है, पीछे पावर स्ट्रॉन्ग है, पीछे पावर स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ पीछे पावर strong है। स्टेबल पावर है। अब करंट कैंडल का जब आप 5 सेकंड में रिएक्शन दिखोगे, 5 सेकंड में क्या दिखोगे, रिएक्शन, वहां पर आपको सेलर्स क्या दिखेंगे, वीक, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, और बायर्स का बहुत खतरनाक वाला क्या दिखेगा, एक्सट्रीम पावर, स्टेबल। पावर। तो आप यहाँ पर सीधे किसके लिए जाओगे, आपके लिए। क्या ही बात, क्या ही बात, कोई मुझे मार दो 1 लात। अब एक बात और, अब है वो कंसेप्ट, ये तो दोनों कंसेप्ट समझ आए, हाँ मैंने सर, अभी दोनों के चीजें लिए। समझाई कि वीक का मतलब क्या है। वीक का मतलब है या तो सेलर्स क्या करेंगे, एग्जॉस्ट कुछ कैंडल्स में, दूसरे चीज का मतलब है या तो सेलर्स हमें कहां पर दिखेंगे, वीक, रिएक्शन में। रिएक्शन यहाँ पर मार्केट सीधा जाएगा, और यहाँ पर मार्केट सेलर्स की कैंडल को दिखाएगा। और तीसरा है कि सेलर्स हमें एब्सेंट दिखेंगे, क्या दिखेंगे, एब्सेंट होंगे ही नहीं। यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हो जाएंगे, ध्यान से देख लो। मतलब पूरा डोजी की साइड, क्या भाई, पूरा डोजी की साइड में। अभी जिसने भी ये कहा ना वो थोड़ा क्लोज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अभी देखो मार्केट यहाँ पर ऐसे होगा ना, अब मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा, पीछे कैसी पावर होगी, एक्सट्रीम पावर, एक्सट्रीम स्टेबल। अब एक्सट्रीम पावर है यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, चलो एक्सट्रीम पावर ऐसे। अब यहाँ पर कौन एक्सपेक्ट करते हैं हम, सेलर्स की पोजीशन है ना, तो कौन आने चाहिए, सेलर। लेकिन बायर। यहाँ पर हमें बायर का कैंडल दिखता है, बड़ा कैंडल नहीं, छोटा कैंडल ही, ऐसा। सेलर की पोजीशन पर कौन आ गए, बायर्स। सेलर की पोजीशन पर कौन आ गए, बायर। बहुत लोगों को लगेगा ये कैंडल छोटा है, लेकिन यही कैंडल महाकाल है। या हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, यही कैंडल क्या है, महाकाल है, क्योंकि वहां पर देखो साइकोलॉजी समझो, यहाँ पर आना किनको चाहिए था, लेकिन आए क्या, बायर। मतलब सेलर प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है,
और पीछे आपको क्या, कौन सी पावर है? बायर्स की। एक्सट्रीम पावर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कैंडल में दिखेगा बूम बम। आपकी साइड। बायर्स का। सर एक डाउट अच्छा था। टॉपिक लगा ये मतलब। हेलो हाँ भाई। सर, इसके बाद एक आ भी सकती है ना रिवर्सल की? नहीं, हाँ, पीछे से पता चलेगा ना। डेफिनेटली। अब मैं आपको ये तीनों चीजें लाइव में दिखाऊंगा। मजा ऐसे ऐसे मजा नहीं है, ये सब चीजें कोटेक्स पर देखने को मजा है। आ जाओ कोटेक्स पर, फिर आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। मैं वापस इस टॉपिक को रिपीट करूंगा, सर बहुत important सिर्फ टॉपिक। जो अपसेंट वाला जो टॉपिक है ना, उसको आप एक बार और क्वाटेक्स पे बताइएगा, मतलब कोई ज्यादा डीपली तरीके से। डीपली तरीके से, डीपली ये तभी समझ आएगा जब आपको कैंडल्स का पावर पता होगी, वो भी पता नहीं है, लेकिन ये ठीक है, फिर तेज है। ऊपर ऊपर से बता दीजिए। ऊपर ऊपर से नहीं, डीपली बता देता हूँ भाई, कोई मसला ठीक नहीं। है, ठीक है। सारों को कोटेक्स का चार्ट दिख रहा है ये? दिख रहा है। दिख रहा है सर यहाँ जी। पर मैं एक है सर। सेंटीमेंट को ढूंढूंगा। पहले मैं यहाँ पर सारे ग्राफ्स को, हमेशा जब भी मैं मार्केट में एंटर करता हूँ, मैं सारे ग्राफ्स को क्या कर देता हूँ, कट। फिर ऐसे ग्राफ देखता हूँ, मुझे जो पसंद आता है ना, मैं उसी पर क्या करता हूँ, ट्रेड। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। बस हमें पहले एक सेंटिमेंट वाला मार्केट देखेंगे, ठीक है ना? सेंटिमेंट वाला मार्केट, ओके। छड़ दे, हम यहाँ पर इस ग्राफ को छड़ देते हैं। ओके, चलो यहाँ पर पहला ध्यान से देखो। यहाँ पर मार्केट एक सेंटिमेंट में चल रहा था। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर दिख रहा है मार्केट ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर तो बायर्स कुछ यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है? बायर्स यहाँ से आ रहे हैं ना, ये कोई सपोर्ट नहीं है, समझ आ रहा है? ये कोई लाइन नहीं है सपोर्ट या कुछ। बायर्स नहीं, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बायर्स की क्या है, पोजीशन। लेकिन जब यहाँ पर बायर सेलर आए ना, ये आ गए किस पावर के साथ? एक्सट्रीम। सर आपको कैसे पता चला? मैंने बोला। और जो ही एक्सट्रीम पावर के साथ ये आए ना, सीधे सीधे आपको इसकी रिएक्शन में सेलर क्या दिखे होंगे, बायर क्या दिखे होंगे, वीक। अब ऑटो स्क्रॉलिंग मैंने बंद कर देता हूँ। किसी को समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है। मार्केट करंटली एक मिनी जोन में है, यहाँ पर देख लो, मुझे वहां पर बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो, तो यहाँ पर मार्केट किस पावर के साथ आया है, एक्सट्रीम पावर के साथ। और सीधे सीधे किधर को टूटा है, नीचे की तरफ। नीचे। सर मुझे कैसे पता चलेगी? यहाँ पर कोई बायर कैंडल आई नहीं है, मतलब कोई बायर एग्जॉशन नहीं हुआ है, सीधे सीधे मार्केट किधर को गया है, नीचे। सर मुझे कैसे पता चलेगा सीधे सीधे? यहाँ पर आपको कौन बता देगा? रिएक्शन। बायर की रिएक्शन। हाँ डेफिनेटली, वो आपको बता देगी कि मार्केट किधर को घूमने वाला है, नीचे को घूमने वाला है। यहाँ पर भी एक सेंटिमेंट है, लेकिन अभी इसी वीक के अंदर क्लोजिंग होने वाली है। छोड़ दो, मुझे वो नहीं बताना। यहाँ पर भी सेलर्स का एक अच्छा खासा पावर है, पहले बायर्स को शायद एग्जॉस्ट करेंगे, फिर सेलर आएंगे यहाँ पर नीचे। छोड़ दो अभी, यहाँ पर मुझे अपना एनालिसिस नहीं करना, मुझे बस आप लोगों को, ओके, यहाँ पर भी सेलर का एक अच्छा खासा पावर है। छोड़ दो अभी, मुझे अपना एनालिसिस नहीं करना, बस मुझे आपको पहले एब्सेंस का कंसेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एब्सेंस का बहुत प्यारा कंसेप्ट। ओके, अगर किसी ने वो पकड़ लिया ना, माँ कसम, वो बेचारा आजाद हो जाएगा। छोड़ दो, मैं अभी किसी सेंटिमेंट को यहाँ पर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी है ना, ये सारे सेंटिमेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सारे सेंटिमेंट मार्केट है। ये देखो, ये एक सेंटिमेंट का मार्केट है, दिख रहा है? यहाँ पर मुझे पावर का पता चलेगा, मार्केट किस पावर से जा रहा है, एक्सट्रीम पावर से जा रहा था। देखो क्या किया मार्केट, मार्केट एक एक्सट्रीम पावर से निकला, फिर सेलर्स को क्या किया, एग्जॉस्ट अपनी पावर को क्या किया। कंटिन्यू। आपको कैसे पता चला एक्सट्रीम पावर है नहीं है? ये मैं आपको भी, मुझे वो नहीं बताना, मैं ढूंढ दूसरी चीज रहा हूँ, ढूंढ में दूसरी चीज रहा हूँ।
देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया था, यहाँ पर एक्सट्रीम पावर है सेलर्स की। ये बायर्स को क्या किया, ये देखो रेड कैंडल दिखा, रेडी बनी। क्या है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। इसको बोलते हैं नॉलेज। लेकिन अभी ये आप इन सब चीजों के पीछे मत पड़ो कि सर एक्सट्रीम पावर कैसे है, कैसे नहीं है। अभी मुझे आपको जो कंसेप्ट समझाना है ना, वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना प्यारा पावर है मार्केट का। मार्केट एक फ्लो में कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ। हाँ ये देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट देखो। अच्छा छोड़ दो, यहाँ पर ये कैंडल भी शॉर्ट था रेड के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं अभी वो नहीं दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर मार्केट टूटा है, अगर आप समझोगे ना, यहाँ पर मार्केट ने सेंटीमेंट चेंज किया है। ये देखो दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर सेलर का एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पर मार्केट सीधे ऊपर गया, फिर गैप अप किया, फिर इसके रिएक्शन में बायर बहुत आए होंगे, आप यहाँ पर मिडलिंग ट्रेड भी कर सकते थे, और ये आपका क्या बन जाता, शोर शॉर्ट। लेकिन अभी तक एब्सेंस का कोई कंसेप्ट नहीं आया है हमारे आंखों के सामने, अभी तक सिर्फ रिएक्शन और इसके कंसेप्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो यहाँ पर मार्केट एक्सट्रीमली स्ट्रांग था, पावर मैंने बोला था एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, बायर को एग्जॉस्ट किया, मार्केट किधर को टूटा, डाउन गया, डाउन। ये सेंटिमेंट रहा आपका, देखो दिख रहा है। जी जी। लेकिन अभी मैं जी जी मत कीजिए आप, अभी आपको रियल जी देखना बाकी है। छोटा मोटा अभी थोड़ा सीन है, लेकिन अभी आप रियल जी देखना बाकी है। यहाँ पर भी बायर्स आने वाले हैं यूएसडी बीआरएल पर सून, आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी मुझे वो सब चीजें नहीं बोलनी है, क्योंकि आप लोग इसी में चीजों के पीछे पर लग जाओगे। पहले मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पर एक बार एब्सेंस का थोड़ा दिखा देता हूँ। व्हाइट बोर्ड पर देखो एब्सेंस का मतलब क्या होता है, दिखा देख लो ध्यान से, यहाँ पर समझ लो, ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा काम करता है। सपोज मार्केट ऐसे चल रहा है, अब यहां से कौन स्ट्रांगली एंटर किए, सेलर्स। सेलर। अब ध्यान से देखो, अब सेलर स्ट्रांगली एंटर किए ऐसे, तो यहाँ पर नीचे से भी ठीक है, सेलर कैसे एंटर किए। अब यहाँ से किसको घुसना चाहिए था, बायर को घुसना चाहिए था ना, लेकिन वहां पर हमें क्या, कौन सा कैंडल देखने को मिला, सेलर्स का। सेलर्स का। मतलब यहाँ पर बायर्स का, मार्केट का साइकोलॉजी समझो, जहां से बायर्स को आना चाहिए था वहां से कौन आए, सेलर। सेलर। मतलब यहाँ पर बायर क्या है, अपसेंट। एब्सेंट का मतलब बायर क्या है, वीक। सही है। तो पार्टी एब्सेंट होती है वो वीक होती है ना। जी। पीछे की पार्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जी। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। पीछे की पार्टी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त, दूसरी पार्टी क्या घुसनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। मार्केट किधर को घुसेगा, डाउन की ओर। समझ आया कंसेप्ट। बड़ी बड़ी वाली रेड। इसको बड़ी वाली मैंने कभी नहीं कहा, ये कभी मत कहो बड़ी वाली, खुद ही मत कहो। खुद ही कोई भी चीज कहोगे ना तो मार्केट लूट लेगा। हाँ यहाँ पर देखो क्या ही मजे हुए हैं, यहाँ पर भी मजे वाली ट्रेड है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सेंटीमेंट ऊपर की तरफ टूटा है, ये देखो यहाँ पर मार्केट एक डाउन सेंटीमेंट में जा रहा था, यहाँ पर मार्केट एक्सट्रीम पावर के साथ एंटर किया यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ से सेलर्स को ला रहा था ना, ये बायर की दो कैंडल, इनमें एक्सट्रीम पावर, यहाँ पर आपको रिएक्शन में ही दिख गया होगा कि यहाँ पर बायर क्या घुसेंगे, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। हाँ एक मिनट भाई, मुझे ये कंसेप्ट देखने दो, ठीक है। ओ ओ हो, क्या ही मजे, बोलो क्या ही मजे, क्या ही शोर शॉट ट्रेड। ध्यान से देख लो, ये मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यहां से बायर घुसे कैसे, एक्सट्रीम पावर के साथ। अब ये देखो सेंटिमेंट, यहां पर किन की कैंडल होनी चाहिए थी, सेलर्स की। बूम बम, बूम बम। ये है नॉलेज। सेंटिमेंट देखो कैसे टूटा, पहले बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर, सेलर एग्जॉस्टेड है,
मुझे पता है बायर किस पावर के साथ है। अब ये वाला वेव छोड़ दो, हमें वो वाले वेव के साथ कुछ नहीं है। ये एक्सट्रीम पावर, स्टेबल एक्सट्रीम पावर यहाँ पर किनका कैंडल होना चाहिए था? सेलर का सेलर्स का, सेलर का। अब सेलर का कैंडल नहीं है, किनका कैंडल आया? बायर्स का। बायर का बहुत लोगों को क्या लगेगा बायर तो पूरे डेड हो गए, छोटा कैंडल है। हाँ यही तो ट्रैप है। और बहुत लोग यहाँ पर जल्दी 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 का क्या करेंगे ना, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड फ्रेंड है, डाउन के लिए जल्दी ट्रेड ले लो, ये ले लो, आपका डाउन बन गया। श्योर शॉट। और उसके बाद जल्दी जल्दी एमटीजी ले लो एमटीजी बन गया। जल्दी जल्दी एमटीजी का सेकंड स्टेप ले लो सेकंड स्टेप भी बन गया। मार्केट इज सर वॉलेटाइल कैपिटल, सर मेरा कैपिटल उड़ गया, मेरा सारा कैपिटल खत्म हो गया। अब एमटीजी ले लो, अब वो बड़े ट्रेडर का विन हो जाएगा और आप सारों का क्या हो गया होगा, कैपिटल वॉश आउट। क्योंकि अगर एक अंधा भी हम बैक टू बैक ट्रेड करेंगे ना, तब भी एक रिवर्सल आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है? वो फिर बोलेगा ना ये तो एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ से आप मार्केट नीचे रहेगा, एमटीजी ले लो। और एक ये देखो एमटीजी उसका, वो बोलेगा अब मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये नीचे की तरफ टूटने वाला है, ले लो एमटीजी। क्योंकि उसको पता ही नहीं है यहाँ पर पावर कैसी है, एक्सट्रीम स्टेबल। स्टेबल। तो मार्केट तो नीचे जाएगा ही नहीं। हाँ यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई पावर। ये देखो फिर सडनली सेंटीमेंट चेंज इस बड़ी कैंडल के बाद। ये एक पावर कैंडल है, पावर कैंडल के बाद जल्दी जल्दी आप लोगों को बोलेंगे ये बड़ा कैंडल है, जल्दी रिवर्सल ले लो, ये ले लो रिवर्सल, एमटीजी नंबर 1 2 जल्दी ले लो, ये ले लो 2। समझ आ रहा है? ये होता है नॉलेज। ये समझ आया? ये समझ आया किसी को? हाँ समझ आया। यहाँ पर मैंने बोला था यूएसडी बीआरएल पर बायर्स पुश करेंगे सोन, ये देखो पुश। दिखा, मैंने बोला था। अगर मैं यहाँ पर 4 मिनट या 5 मिनट की ट्रेड खोल लेता, ये ले लो फॉरेक्स का ट्रेड। श्योर अरे शॉट। बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कुछ, भाई माफ कर दे नहीं तो, नहीं अगर गलत बोल रहा हूँ। सर, लिखना भी पड़ रहा है, समझ भी रहा है, देख भी रहा है। लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो लिखो भी समझो भी, मगर ये देखो बायर्स का पुश। सर कैसे आपको पता चला बायर्स आने वाले हैं? और देखो क्या बायर्स आए, क्या ही मस्त आए। क्योंकि मैंने किसको समझा, मैंने लेवल्स डाले। नहीं नहीं क्या आपको डाले। कभी कोई लेवल बताएगा यहाँ से बायर आने वाले हैं या सेलर आएंगे? ये देखो बायर, ये देखो बायर, क्या यार है मस्त। मैं वेट कर रहा था इनका। ये देखो कोई सेंटिमेंट, कोई कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ से मार्केट को रिवर्सल देना चाहिए था, यहाँ पर एक्सट्रीम पावर है बायर्स की, देखो टूट गया सेंटिमेंट। कौन कहता है पावर ट्रेडर झूठा है? झूठा है। पावर ट्रेडर खुद कहता है पावर ट्रेडर झूठा है, झूठा है। तब तक मैं झूठा हूं जब तक मेरा लॉजिक, जब तक मैं लॉजिक पर बात नहीं करूंगा। अगर मैं लॉजिक के बाहर बात करता हूं तो मैं झूठा हो गया, ये याद रखना। अभी तक सारा लॉजिक पर बेस्ड है। जी सर जो आपने अपसेंट का कॉन्सेप्ट बताया वो अपन अभी मान सकते हैं कि अपन 1 मिनट में देख रहे थे, बट वो 5 सेकंड में तो ज्यादा अपनों को दिखेगा। मतलब समझ नहीं आया मुझे। अभी अपन 1 मिनट पर उस चीज को देख रहे हैं। ओके जब थर्ड फेज में आएंगे जहां पर हम ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, तो ये अपसेंट का 5 सेकंड में भी हम यूज करेंगे क्या? तो मैं जब थर्ड फेज आएगा तो ये ब्रह्मास्त्र का मैं तब बता दूंगा। नहीं मतलब अब जैसे अभी वो चीज अपने को मिल नहीं रही है ना, इसीलिए मैंने वो पूछा। नहीं, देखो जब वहां पर वो आएगी ना वो बात, वो मैं वहां पर बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके। तो वहां पर मैं बता दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लो। सर एक डाउट था, जैसे एब्सेंस में आपने बताया था जो बायर वीक हुए हैं हाँ हाँ वो हाँ, सेलर वीक फिर हुए से हैं। देखो, 1 मिनट ध्यान से, पहले एक बार देख लो मेरे लिए। यहाँ पर इस सेंटिमेंट को समझ रहे हो, ये एक मिनी जोन है, ये दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी जी। यहाँ पर सेलर आए किस पावर के साथ? एक्सट्रीम पावर। एक्सट्रीम यहाँ पर पावर कौन आने चाहिए? बायर। बायर्स। आए कौन? सेलर। सेलर। सेलर ये ले लो, बोलो बूम बाम, बोलो बूम बाम। बूम बम। ऐसी होती है ट्रेडिंग। अभी मैंने आपको ट्रेडिंग सिखाई नहीं, अभी बहुत लोग खुश हो रहे हैं, किसी को पता नहीं है एक्सट्रीम पावर क्या है। सर उधर गैप डाउन भी हुआ ना, अरे क्योंकि गैप वो डाउन हुआ, कुछ हुआ, आप कहीं वो वाले ट्रेडर तो नहीं हो, लेवल स्किप हुआ तो आपका ट्रेड ले लो, लेवल स्किप नहीं हुआ तो प्लीज भाई फिर मेरे पास नहीं आना भाई। वो मैं मतलब जब मैं लॉलीपॉप खाता था ना, तब मैं वो नॉलेज मेरे सर पास। वो उसकी जो सेकंड लास्ट कैंडल थी, सेकंड लास्ट कैंडल थी उसमें नहीं था पावर। मैं बोलूंगा नहीं इसके बारे में कुछ, क्योंकि यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी। अब सेलर्स वापस से ओवरटेक करते हुए। ओके अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है ना? ध्यान से देख लेना हर एक चीज। ओके 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 ओके
ओके, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा नहीं, अभी हम यहाँ पर भी नहीं समझेंगे। देखो यहाँ पर आप कोई बोलेगा ना, अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। सपोज एक सेंटिमेंट है, समझ आ रहा है, ये अब यहाँ से मार्केट को क्या देना चाहिए था? सेलर्स का कैंडल, अब आए कौन? सेलर्स बायर, बायर। अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? बाय, बनी बायर की कैंडल। मगर सर ये मार्केट सरवाइव नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, है ना, ये नीचे आ गया ना फिर से। एग्जॉस्टेड हो, नहीं, एग्जॉस्टेड नहीं, यहाँ पर बायर्स बायर्स एक्सट्रीम पावरफुल, स्टेबल पावर नहीं थी। एक्सट्रीम पावरफुल नहीं थे। सिस्टम पावरफुल नहीं थे जी। सिंपल अपना दिमाग, दिमाग को खोलने का, बोलने का, बूम बाम, कंसेप्ट्स को लॉजिक के साथ पकड़ो। समझ आ रहा है? जी। मतलब कंसेप्ट। अभी अभी वो जो स्टेबल पावर है वो उसका वो नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा वो हो रहा है कि वो स्टेबल पावर आएगी तो वो कैसी रहेगी, मतलब हाँ, कैसी अब रहेगी, सवाल हाँ यही है, के स्टेबल वो पावर कैसी दिखती है कैंडल में, लेकिन अभी इस पर नहीं आएंगे। पहले इसका लॉजिक समझो। जब मैं आपको कल को पढ़ाऊंगा ना स्टेबल पावर कैसी होती है, आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा, अच्छा स्टेबल पावर वहां होगी तो ऐसे काम करेगी, यहाँ होगी तो ऐसे काम करेगी। पहले हम उसको पोर्शन जी जी। ये मार्केट के बिहेवियर को, उसके बाद किस पर आएंगे? कैंडल्स के बिहेवियर पर। समझ आ रहा है? भाई मुझे पढ़ाना नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, पर ध्यान से देख लो, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर देख लो, समझ लो। यहाँ पर मार्केट एक सेंटीमेंट में चल रहा था ना ऐसे, ये देखो अपना सेंटीमेंट अब नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया ना, तो कोई सेलर में कोई स्ट्रॉन्गनेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। अब बायर आ गए, वापस से बायर आ गए, लेकिन बायर ऊपर तक नहीं जा पाए। लेकिन अब मैं सेलर को देख पा रहा हूँ, ये कैसे एंटर किए हैं? एक्सट्रीम पावर के साथ। एक्सट्रीम पावर के साथ। और ये कैंडल सिस्टम बायर पावर क्या है? वीक है, ठीक है, एग्जॉस्टेड, कैसे सर, ये डोजी है? एग्जॉस्टेड। ये डोजी है इसीलिए वीक है? नहीं, डोजी वोजी जैसा कुछ नहीं। डोजी लोली, ये लोली डोजी वोजी घर में रखो। इस कैंडल का फ्लो मुझे बता रहा है कि ये क्या है। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड पीछे पावर कैसी है? एक्सट्रीम। ये एग्जॉस्टेड। ये स्टेबल। मार्केट अपना सेंटीमेंट चेंज करते हुए डाउन। और अगर मैं आपको और कंफर्मेशन बोलूँ ना, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी था अच्छा खासा, प्योर वाला। यहाँ पर ये वाले बायर भी एग्जॉस्टेड थे। यहाँ पर ऑप्टिमल प्रेशर भी था। यहाँ पर 5 सेकंड कंफर्मेशन भी होगी 100%। यहाँ पर आपको पीआरआर भी देखने को मिलेगा, पावर रिफ्लेक्शन इस कैंडल में। इन दो कैंडल्स का पावर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पर आपको स्टेबल पावर दिख रही है, जिसका नाम यहाँ पर स्टेबिलिटी है। उस हिसाब से यहाँ पर ओपन एरिया किधर की तरफ शिफ्ट हो गया? डाउन, डाउन की तरफ। और यहाँ पर सीधे सीधे मार्केट ने अपना टारगेट डाउन बना लिया। यहाँ पर आपको M1, M2 और M3 और फुल ब्रेकेज ट्रैप भी दिखा है। तो ये रही आपकी कंफर्मेशंस, जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंस। कॉन्फिडेंस, इसी से आता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये रहेगा कि अब सर बताइए आप कि इसके बाद क्या? इसके बाद और है सर? तो मार्केट सेंटीमेंट पावर जनरेशन से भी चेंज करता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पावर जनरेशन। तो इसके बारे में आप ध्यान से देख लो। देखो जब मार्केट ऐसे होगा ना, तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। माय गॉड, आई होप भाई इतने जल्दी? अरे भाई जल्दी क्या भाई, 50 मिनट 55 हो गया है आप लोगों के साथ। मैं क्या कहूँ भाई, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से जाती है क्लास। हाँ चल सर, कल एक दो सवाल है। कल एक सवाल किया था मैंने, हाँ आपने कहा था कि सून में जवाब दूंगा। मैंने कहा था कि क्या हमारा ग्रुप होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, तो आपने कहा था मैं सून जवाब दूंगा। हाँ डेफिनेटली भाई। एक भाई ने मुझे सवाल किया था, भाई क्या हमारा ग्रुप होना चाहिए डिस्कशन? मेरे पास 2 मेंटरशिप है, कोई ग्रुप नहीं बना है। रीजन उनको भी सेम दिया है, आपको भी दूंगा। जब भी एक ग्रुप में बात होती है तो आपस में बंदे कांटेक्ट में आ सकते हैं। और जब आपस में बंदे कांटेक्ट में आते हैं, किसी पर कोई भी भरोसा, मुझे आप लोगों पर भरोसा, आप सब प्यारे हो, मगर कोई किसी के साथ स्कैम कर दे, बोल दे पैसे कलेक्ट करते हैं, अच्छे ट्रेडिंग करते हैं, वैसे करते हैं, तो उस रिलेटेड मैंने कोई भी ग्रुप कभी बनाया नहीं, क्योंकि इवेंचुअली मुझ पर आएगा। भाई मेरे इस ग्रुप में था, मुझे स्कैम हो गया और मुझे खुद को बुरा लगेगा। इसीलिए मैंने कभी भी ये ग्रुप बनाए नहीं, ना मेंटरशिप 1 में, ना मेंटरशिप 2 में। सर अगर आप डाउट आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं किसे पूछूंगा? आपका पावर ट्रेडर आपके सामने है।
समझ आ रहा है? ओके ओके आपका ठीक पावर है ट्रेडर आपके सामने है, आप मुझसे सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हो, कोई भी बात करनी हो कर सकते हो, आप लोग मुझे कॉल करते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि मैं कॉल करूँ वापस। हो सकता है मैं बिजी हूँ, मैं अभी तक बिजी था, अभी जस्ट घर आया हूँ, क्लास से पहले 15 मिनट में घर आया हूँ, तो मैं बिजी था, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है मैं आपको फौरन वापस कॉल बैक करता हूँ। समझ आ रहा है? क्योंकि ग्रुप सूप के चक्कर में हो सकता है स्कैम हो, कुछ हो। आज मुझ पर भी भरोसा नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है? आजकल बस अपने आप पर भरोसा, अपने माँ बाप पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए मैं इन सब ग्रुप सूप्स में बिलीव नहीं करता हूँ। चला ठीक है सर, परफेक्ट रीजन है। ओ बाकी सवाल मेरा ये उभर रहा था वो अरे भाई मार्केट परफेक्ट रीजन नहीं है, मैं ग्रुप भी नहीं बनाता हूँ, मेरा का कोई उखाड़ लेता है क्या कुछ? नहीं 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 सर, मतलब आपने बात इस लॉजिक के साथ बोली कि मन में सवाल उभरेगा ही नहीं अब। हाँ डेफिनेटली परफेक्ट जड़ से उखाड़ दिया आपने। डेफिनेटली। वो मार्केट सेंटिमेंट से रिलेटेड ही सवाल था, बट सर वो लग रहा है कि एडवांस चले जाएगा, इसलिए मैं उसको नोट डाउन कर लिया हूँ क्योंकि वो आगे ही क्लियर होगा। बोल दो बोल दो बोल दो। जो आपने कहा कि जैसे कल आपने मार्केट सेंटिमेंट के 3 सिनेरियोज बताए थे, हाँ आप व्हाइट बोर्ड कीजिए ना, तो मैं थोड़ा वहां पर हो सकता है चलो, कि हाँ हाँ डेफिनेटली। व्हाइट बोर्ड ये रहा। ठीक है। कर आपने 3 सिनेरियो बताए थे सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट के, ठीक है। और आज आपने बताया अ, ठीक है, आज आपने यहाँ पर बताया स्टेबल पावर का और इस चीज का बताया, हाँ ठीक है। मतलब आपने इसी में इन चीजों को ऐड किया। हाँ 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 तो सवाल ये था, हो सकता है आगे के लिए चला जाए, आपने कहा कि स्टेबल पावर आएगी, हाँ तो आपने यहाँ पर सेंटीमेंट को बताया था कि भैया ये वाला सेंटीमेंट है तो ये बायर्स का सेंटीमेंट है। अगर यहाँ से वीक, मतलब अगर एक वीक पावर आती है ओके। तो मार्केट सेंटीमेंट आपके लिए करेगी। मुझे समझ लेकिन में आ अगर रहा है, पहले ध्यान से समझ लो। सपोज एक बायर का सेंटीमेंट है ऊपर की तरफ, अब आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 कैंडल आई है पीछे। कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर 3 कैंडल पीछे आई है, ऊपर ऊपर ही सर, प्रेजेंट मूवमेंट में, इतनी नीचे ओके नहीं, ओके ऊपर ही। ओके। यहाँ पर? अब यहाँ से 2 कैंडल आई है जो कि सेलर्स की है। ओके। सर दोनों का साइज सेम है, हाँ और सेम सिनारियो अपन यहाँ पर भी कर लेते हैं, एक ऐसा ही। ओके 3 कैंडल यहाँ पर आई थी, उसके बाद 2 सेलर्स की कैंडल आई, यहाँ पर भी 3 कैंडल बायर्स की आई थी, उसके बाद 2 सेलर्स की कैंडल आई। हाँ तो उसके साइज से, दोनों हाँ। का साइज सेज है, उसके साइज से दोनों सिनारियो में हमें अलग अलग पता चल जाएगा ना कि एक में पावर जनरेट हुआ और एक में एग्जॉस्ट हुआ है, बाकी कंडीशन दोनों की सेम है। डेफिनेटली पता चल जाएगा। बस यही सर सवाल था मेरा, क्योंकि वो आज के सिनारियो से रिलेटेड था कि मूवमेंट डेफिनेटली जब एक ही दोनों होगा। साइज वाइज कुछ मैटर नहीं करता है, कैंडल्स का फ्लो मैटर करता है। अगर कैंडल्स के फ्लो पीछे की पावर को समझ कर मुझे आ जाएगा यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है, दोनों में डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे। ठीक ठीक है ना? ठीक ठीक सर ठीक। एक डाउट था, पूछूं? हाँ भाई। सर ये एब्सेंस का कॉन्सेप्ट पावर के बिना अधूरा है ना पूरा? अधूरा है, मतलब डेफिनेटली अधूरा है। हाँ, मतलब जब तक पीछे से ही पावर हम के देख और सकते हैं, वीक नहीं के तो लिए। नहीं तो कुछ बंदे अभी से ट्रेड कर लेंगे, बोलेंगे एब्सेंस एब्सेंस पावर का पता नहीं, और वहां से रिवर्सल पर रिवर्सल आता रहा। हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वेट फॉर द कंप्लीट नॉलेज। बिल्कुल। तब तक के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग को बाय बाय कर दो। अगर पेशेंस नहीं है तो इस ट्रेडिंग के करियर को ही बाय बाय कर दो। दो ही चीज है। दुबई। दुबई जाओ सीधे। दुबई। ठीक है ना? हम्म, तो चलो मिलता हूँ भाई लोग, मुझे आपके साथ हमेशा मजा लगता है, मुझे उम्मीद है आए। कि आप लोगों को भी मजा आता होगा क्लासेस में। डेफिनेटली इसी मोमेंटम के साथ, इसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। आज मेरा टोटल एनर्जी मतलब डाउन था, क्योंकि मैं लेट, मतलब बहुत ट्रैफिक वैफिक में फंसा था, और ये गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया। बहुत मगर बहुत मैंने ज्यादा कोशिश की गर्मी। कि मैं एनर्जी लेवल को हमेशा की तरह हाई रखूं, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहो और मैं भी मोटिवेटेड रहूं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस में मजा आया होगा, सीखने को थोड़ा बहुत मिला होगा, और ऐसे ही हम कंटिन्यू अपना जो ये क्लासेस का सिलसिला है चालू रखेंगे। ठीक है ना? ठीक सर, ठीक। चलो बाय टू एवरीवन, आई होप एवरीवन एंजॉय टुडेज क्लास। अल्लाह बाय। हाफिज सर। ओके बाय सर।